महज नजरों का धोखा था और बदकिस्मती से तरीकत के नाम पर, औलियाए कराम के नाम पर, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर पीर हक खतीब की जानिब से लोगों को बेवकूफ बनाए जाने का सिलसिला जारी है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को असल हकीकत से आगाह कर सके और यहाँ लोगों के दरमियान ही हम इंशाल्लाह इस मौजू को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इब्तदाई तौर पर हम यहाँ मौजूद अहबाब से ये जानते हैं कि उन्होंने पीर हक खतीब साहब के वो ट्रिक्स जिनमें वो मुंह से लोहे की गोलियां, लोहे की सुइयां और कीले बरामद करते हैं, आंख से जंजीर बरामद करते हैं, जख्म से वो चेन्स बरामद करते हैं, लोहे के पाइप बरामद करते हैं, क्या इन्होंने वो देख रखी है? हमारे पास भी अब एक मरीज यहाँ पे आ गया है और हम इस मरीज के मुंह से भी कोशिश करेंगे कि लोहे की गोलियां, सुइयां और कीले बरामद कर सके। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आप सब में जरा मुझे बताइए कि आप सब ने पीर हक खतीब साहब का वो जो एक मरीजा के मुंह से कीले और गोलियां और सुइयां बरामद कर रहे हैं, वो किस किस ने देख रखा है? अगर प्लीज आप हाथ हाँ जी तेरी खैर क्या बात है? ये कीले चेन जरा उठाए ना जी, चेन उठाए, ये दिखाए जरा, ले जी लंबाई दिखाए कितनी लंबी है जी? तकरीबन तो 3 फुट की होगी, 2.5 फुट की, 1 गज की। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं बड़ी हेल्प हुई उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अभी वो ये मुमकिन है, चल कीले हमने निकाल दिया, इससे पहले आपने हमारे साथ कीले भी निकाली, गोलियां भी निकाली और सुइयां भी बहुत बड़ी तादाद में निकाली। तो ये सारे हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इनमें से बहुत सारे वहाँ जा भी चुके हैं, उनको देख भी चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे टीवी पे देख रहे हैं। तो ये जरा बताएं कि ये कौन सी करामत की आपने? मैं पीर सैयद कानून हसन कुछ बरामद कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन बहरहाल ये अहम सवाल जो हम उठाएंगे, लेकिन बहरहाल ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये पहली कड़ी है पीर हक खतीब और शुर्फ वाली सरकार को बेनकाब करने की, और इसके बाद इंशाल्लाह उनकी हर सो कॉल्ड नाम निहाद करामत को, उनके करतब को, उनकी इल्यूजन को, उनके फ्रॉड को, उनके ट्रिक को हम बेनकाब करेंगे। चाहे वो आंखों में से जंजीर या चेन निकालने का ट्रिक हो, चाहे वो मुंह से तलवार निकालने का, उन्होंने छुरी निकाली थी, हम तलवार निकाल के दिखाएंगे। मैं बड़ा पीर उनसे। अस्सलाम वालेकुम। चले बिस्मिल्लाह, शुरू हो जाए जी। अब आप देखते रहिएगा जी, सारे लोग सामने आप बड़ावड़ा शरीफ में है इस वक्त। नहीं वो तो हाँ सॉरी, मैंने पकड़ी थी अपनी वीडियो में, इनका भी ऐसी तरह जी यार थोड़ा तेरी खैर, ये तो गोली उसने हाथ नहीं थका। परेशान है। असल पीर थे आप, इतनी मिकदार में निकाल के दिखाए ना प्याज की।
डाल दी है सोशल मीडिया पर इससे पहले भी, तो बहुत सारी चीजें जो उसके मुकाबले पे आ रही है। कुछ लोगों ने कहा जी हमने खुद देखा है, बहुत सारे लोग वहां से शिफायाब हुए, तो यहाँ हमने इब्तिदा में ही आपको दिखाया। आप ही में से लोग थे जो जा चुके हैं वहां पे और उनको कोई शिफा नहीं मिली। एक वो जो दिल के मरीज कोई यहाँ से गए थे स्टिकर शॉप से। इकरार भाई छोटी सी बात देखे ना, उनको जरा प्लीज बुला लें। अब शफायाब जो है हमारे नॉन मुस्लिम भी हैं, हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं है, वो भी इसी तरह अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल सबको जो बीमारी देता है उसने तंदुरुस्ती भी देनी है। अब जो हिंदू हैं मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे इबादत करते हैं, उनको वहाँ से भी शफा। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है, 2-3 चीजें थी जो लोग कहते हैं। एक तो कहते हैं कि जी शिफा मिलती है वहां से, तो सवाल ये कि ये सारे लोग जो कह रहे हैं, मुझे आपने पाँव वाला भी देखा, बच्चा जिसका पाँव बढ़ा हुआ है, उनको वहां से फिर शिफा क्यों नहीं मिली? दूसरी बात लोग कहते हैं जी वो मांगते कुछ नहीं है किसी से, तो जनाब वो जिन लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, उनका खाना पीना, उनका पहनावा, जिस तर्ज के वो आलीशान लिबास पहनते हैं, सवाल यह है कि उनकी आमदन का जरिया क्या है? मैं फिर चैलेंज करता हूं आज के सरेआम के प्रोग्राम के तवस्सुत से कि पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार अपने एसेट्स, अपने असासे जाहिर कर दे। जो इनकम टैक्स जाहिर, कोई इनकम तो है ना, कि जिससे उनका खाना पीना, उनका पहनना, उनकी ट्रेवलिंग, उनकी गाड़ियां, उसका पेट्रोल, वो सब चल रहा है। वो आमदन क्या है? उस आमदन का क्या जरिया है? उस पर उन्होंने क्या टैक्स दिया है? और वो आपने कहा है कि जब आप जैसे भाई मेरे साथ होंगे तो मुझे मेरे हल से दबाव की और इज्जत देने वाली है, इन सब लोगों की दुआएं। अब ये बताइए कि ये फिर वही सवाल कि ये होता कैसे है? मुझे खुद अब एक चीज तो मैंने रिवील इंशाल्लाह करनी कि मुझसे कील कैसे निकाले। अब लोग ये कहते हैं कि पीर साहब पैसे नहीं लेते, मगर इनका पैसे लेने का भी तरीका होता है। किस तरह से पैसे लेते हुए, एक भाई ने कहा था कि वो उनकी जो तस्वीर टूट जाती है, ये इस तरह से उनके अपने जो कार्य करिंदे होते पहचान लेते हैं, यार ये बंदा मर्सिडीज पे आया है, इसका मतलब है ये इस काबिल है। जब तस्वीर टूट रही है ना, तब उसको स्पेशली एक रूम में ले जाना, वहां पे जाके स्पेशली दम होना है, और उस दम के दौरान ही कहना यार देखो यार 3 से 4 हजार लोग यहाँ पर रेगुलर लंगर करते हैं, मगर ये हम आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं लेते। पीर साहब तो कभी 1 रुपया नहीं लेते, आप लानत भेजते और हराम समझते। आपने ये करना है कि ये 3 दिन का लंगर जो है ना, ये आपने अरेंज करना है। वो 3 दिन का लंगर जब पहला बंदा दे देता है, अच्छा 3 दिन का बड़े आसानी से भी ही चेक दे गया, इसका मतलब है कि ये बड़ी है मछली, इसको आहिस्ता आहिस्ता काटे। फिर जो उसके जो मैनेजर्स है ना, वो जो इनके रखे मार्केटिंग मैनेजर्स जो सोशल मीडिया भी चलाते हैं, मुख्तलिफ सहाफियों को लेके जाके उनके प्लांटेड इंटरव्यूज भी करवाते हैं, ये तमाम जो टीम मैनेज करते हैं, फिर वो उनको फोन करते हैं कि पीर साहब के अपने अकाउंट में पैसे नहीं जाते। वो जैसे एक भाई बता रहे थे कि अपने शोरूम है, इसी तरह शोरूम बनते हैं। आपने कहा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा के बैठे हुए बिलावड़ा शरीफ में, ये इससे बड़ी जिसका ना तो कोई इन रिटर्न में कोई प्रूफ है, इनकम टैक्स नहीं देना, ना सोर्स ऑफ इनकम बताना है। ये ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए सारा ये ड्रामा रचाया जा रहा है, और आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे माफिया इसके अंदर मिलेंगे कि जो अपनी ब्लैक मनी को वाइड करना चाह रहे हैं। और जैसे क्रिमिनल्स इनके साथ मिले हुए, उसका हमें अंदाजा हो रहा है इस वक्त जो पे दबाव आ रहा है, थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। अल्लाह वाले के अल्लाह ना हादसा कुछ होता भी है तो आज मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के अंदर कह रहा हूँ एक बार भाई, इकरार भाई, तो जो भी कुछ होता है कि आपने इंसाफ मुझे दिलवाना है, मेरे बच्चों को भी, जो भी होगा इंशाल्लाह होगा, तो कुछ नहीं, अगर होता है तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ कुछ नहीं होगा, आपके साथ इंशाल्लाह। अब हमने